राजेश रोज की तरह आज भी बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था। अरे, लगता है आज भी बस छूटी जाएगी। भाग राजेश भाग। और राजेश और भी तेजी से भागने लगता है। तभी उसकी पहचान का एक आदमी साइकिल से गुजर रहा था। अरे राजेश, अरे क्या हाल चाल है? अरे भाई, हाल चाल तो तू देख ही रहा यार, 7 बजने ही वाले, बस थोड़ी देर में बस आने वाली होगी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मंगलू अपनी साइकिल को और तेजी से बढ़ाकर फिर से राजेश तक पहुंच जाता है। राजेश चल बैठ जा मेरी साइकिल पर, मैं छोड़ देता हूँ तुझे स्टेशन तक। राजेश मंगलू की साइकिल पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे स्टेशन तक पहुंचा देता है। अरे भाई मंगलू, अगर आज तू मुझे समय पर अपनी साइकिल पर बस स्टेशन नहीं पहुंचाता तो आज तो मेरी बस छूटी जाती यार। राजेश उसकी साइकिल को देखता है। वैसे वाह भाई, साइकिल तो बहुत अच्छी है तेरी। अरे मैं तो तुझे भी यही कहता हूँ, एक साइकिल ले ले तू भी। रोज रोज भागकर बस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। अब कह तो तू ठीक रहा है, पर तुझे तो पता है ना, मेरी सारी कमाई तो घर का खर्चा निकालने में ही चली जाती है, और ऊपर से मुझे तो ये चलानी भी नहीं आती। कहीं गिर विर गया तो हड्डियां टूट जाएंगी मेरी। अरे यार, तू भी ना बहुत भोला है, साइकिल से गिरने से किसी की हड्डी नहीं टूटती, और मुझे पता है, बहाने मत बना तू। हाँ, इतनी ही देर में राजेश की बस आ जाती है। अब चल, अच्छा मंगलू, मैं चलता हूँ। और राजेश अपने काम के लिए निकल जाता है। वैसे मंगलू कह तो ठीक रहा था, अगर मैं भी साइकिल ले लूं तो रोज रोज इस बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इस बस के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा, और फिर अगर बापू को दवाखाने ले जाना पड़े तब भी आसानी ही होगी। पर अब इतने पैसे कहां से लाऊं? अगले दिन फिर से राजेश बस पकड़ने के लिए चलता है, और आज फिर उसे मंगलू मिल जाता है। अरे राजेश, अरे चल आजा भाई, मैं तुझे अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। राजेश बिना हिचकिचाहट के मंगलू की साइकिल पर बैठ जाता है। दोनों बातें करते हुए बस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। अरे मंगलू यार, मुझे भी चलाना सिखाना तेरी साइकिल। हाँ क्यों नहीं भाई, चला जा। फिर राजेश हर रोज मंगलू की साइकिल से साइकिल चलाना सीखता है। एक दिन मंगलू और राजेश दोनों साइकिल से जा रहे थे। भाई राजेश, अब तो तू साइकिल भी चलाना सीख गया यार, अब तो कम से कम साइकिल ले ले भाई। भाई मैं तो तेरे ही भले के लिए बोल रहा हूँ। देख, विजयवाड़ा से सोमनगर तक पैदल आना जाना कितना मुश्किल होता होगा ना, और फिर अगर ऊपर से बस छूट गई तो और भी बड़ी मुसीबत, फिर जाओ काशीपुर तक पैदल। मंगलू सोच तो मैं भी रहा हूँ नई साइकिल लेने की, पर अरे परवर कुछ नहीं यार, बस एक बार ले लेगा तो दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ेगा। तू चाहे तो मैं दिलवा सकता हूँ तुझे साइकिल। वैसे तेरी ये साइकिल तू कितने में लेकर आया था? मैं 155 में लेकर आया था यार। मंगलू की साइकिल 155 रुपए की थी, और अभी मेरे पास 70 रुपए। कपड़े और मेरी जरूरत का सामान बाद में खरीद लूंगा, तो इस हिसाब से मुझे 85 रुपए और जमा करने होंगे। इस महीने की तनख्वाह में तो घर का सारा सामान लाना है, और अगले महीने बापू को फिर से डॉक्टर को दिखाना है, तो 2 महीने तो साइकिल आ ही नहीं पाएगी। और उसके बाद 75 रुपए जमा करने में मुझे कम से कम 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे। और हाँ, अब से मैं अपने ऊपर एक आना भी खर्च नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, मैं सारा सामान ले आया हूँ, देख लो कहीं कुछ रहा तो नहीं है। अरे बेटा, तू अपने नए कपड़े लाने के लिए बोल रहा था ना, 2 जोड़ी ही बचे हैं। अभी 2 जोड़ी कपड़े हैं तो मैं कुछ समय के बाद ले लूंगा।
वैसे भी अभी जरूरत नहीं है। बापू, आपकी दवाइयां ले आया हूं। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है बेटा। अगले महीने डॉक्टर ने बुलाया था आपको, याद है ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है। और तू बता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? अब ठीक चल रही है बापू। अब क्या हुआ, कुछ कहना चाहता है? नहीं बापू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू खुद को इतना नहीं जानता जितना मैं तुझे जानता हूँ। चल अब बता, किस बात से परेशान है? बापू, वो ऐसा है कि मुझे एक नई साइकिल लेनी है। क्या ये कैसी होती है बेटा? अरे पगली, उसमें 2 पहिए होते हैं और उस पर बैठो तो चलने लगती है। अच्छा, सच में ऐसा भी कुछ होता है? तो ले आ बेटा। अरे नहीं माँ, वो मंगलू है ना, पास वाले गांव में रहता है। वो बता रहा था कि उसने 155 रुपए में साइकिल ली थी। ये ले, इससे तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। अब नहीं माँ, मैं तुम्हारे कंगन नहीं ले सकता। जेवर के नाम पर बस यही तो है तुम्हारे पास। इन्हें तुम अपने पास रख लो और तुम देखना, मैं अपनी मेहनत से जल्द ही साइकिल लेकर आऊंगा और फिर बापू को भी दवाखाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। और तुम देखना, मैं तुम्हें भी अपनी साइकिल पर बैठाकर पूरे विजयवाड़ा में घुमाऊंगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन 120, 130, 135 और ये रहे 140। अरे 10 फिर कम पड़ गए। तुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद चपरासी राजेश के लिए खाना लेकर आता है। भाई रामलाल, ये खाना ले जाओ। क्यों साहब, क्या हुआ? वो क्या है ना, आज मुझे भूख नहीं है और अब से तुम मेरे लिए खाना मत लेकर आना। ठीक है साहब। एक समय नहीं खाऊंगा तो थोड़े पैसे तो बचेंगे। थोड़े ही दिन में बाकी के पैसे भी इकट्ठे करने और फिर लाऊंगा मैं अपनी साइकिल। कल जाकर मंगलू से बात करता हूँ और एक अच्छी सी साइकिल दिखाऊंगा। सुबह सुबह राजेश हर रोज की तरह नौकरी के लिए निकल जाता है। रात को आते समय राजेश मंगलू के घर रुक जाता है। अरे बहुत दिन हो गए दोस्त, तू तो मानो यार ईद का चांद ही हो गया, दिखाई नहीं। अरे भाई, वो काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सुबह जल्दी जाना होता था और रात को भी थोड़ी देर हो जाती थी। अच्छा सुन, तूने जो साइकिल के बारे में कहा था, तो चलेगा मेरे साथ साइकिल खरीदने? अरे नेकी और पूछ कब लेनी है तुझे साइकिल? अभी थोड़े पैसे और जमा कर लो, फिर चलेंगे। बस 1-2 हफ्ता और। अच्छा ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। राजेश और पैसे जमा करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। 1 हफ्ते बाद राजेश फिर से मंगलू के यहाँ पहुँच जाता है। अरे मंगलू, अरे चल जल्दी निकल बाहर। अरे क्या हुआ भाई, आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया यार? और इतना चाय क्यों रहा है? अरे वो मैंने तुझे कहा था ना कि अगले हफ्ते नई साइकिल लेने चलेंगे, तो चल हो जा तैयार। आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले रखी है। अच्छा ठीक है, मैं नहा धोकर चलता हूँ तेरे साथ। फिर थोड़ी देर में मंगलू और राजेश दोनों शहर साइकिल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे दादा, एक अच्छी सी साइकिल लेनी है। अरे आइए, ये देखिए हमारी दुकान की साइकिल। आपको कौन सी चाहिए? अरे दादा, वो सब तो ठीक है, पर आप तो सिर्फ मुझे इतना बताओ कि साइकिल पड़ेगी कितने में? आपके लिए मात्र 180 रुपए में। क्या 180 में? अरे पर भाई ये मंगलू थोड़े दिन पहले 155 में साइकिल लेकर गया था और अब 180 में इतनी महंगी? अरे भैया, तो महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। अरे भैया, थोड़ी तो कम करो। नहीं दादा, कम तो नहीं हो सकती। अगर हम ऐसे ही दाम कम करते रहेंगे तो घर कैसे चलाएंगे?
अच्छा आप बताओ आपके पास कितने हैं?